वो मोदी। फिर अगर तेरे को मुसलमान से चीड़ है, गोधरा कांड करता है, उधर वो हमारे महाराष्ट्र में वो हेमंत करकरे का कांड करता है, इधर मारता भी है बौद्ध भिक्षु को, उधर वो मोहन भागवत नागपुर में जय भीम करता है, नितिन गडकरी वहाँ पे जय भीम बोलता है और इधर बताता है जय भीमों के साथ नहीं रहना, बाबा साहब को नहीं मानना। सर यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है भारत तो इसमें बौद्ध धर्म की क्या स्थान होगा, भिक्षुओं का क्या स्थान होगा? देखिए अब मोहन भागवत जी जो है ये इनके सबके दाता है, तो मोहन भागवत जी जो है उनके पास 3 बंदर है, तो ये तीनों चलाएंगे देश। अब वो देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा या मोहन भागवत के कहने पे चलेगा? तो देश में 2 लॉ है, एक हिंदू लॉ एक मुस्लिम लॉ। ये भगवान बुद्ध की धरती है और यहाँ आप झूठ अडम्बर कुछ नहीं। नत्थी में शरणमय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जेनं हो तुम्हें जय मंगल। उसे बुद्ध क्या मालूम है? वो वेटर नहीं डॉक्टर, मैं उसको आपको बताता हूँ, वो ढोरों का डॉक्टर है। मोहन भागवत ये उसने डिग्री देख लेना है, उसका ढोरों का डॉक्टर है। अब ढोरों का डॉक्टर वो कैसा संविधान का डॉक्टर हो रहा है वहाँ पे, और कुछ भी बोल रहा है मनगढ़ंत। क्या तू बाबा साहब अम्बेडकर है क्या? तो क्या तू सम्राट अशोक है क्या? 84,000 बुद्ध विहार बनाए। अबे क्या तू बुद्ध है क्या? सबसे बड़ा संगठन है दुनिया में उनका। हाँ बेशक रजिस्टर्ड नहीं है आरएसएस, लेकिन सबसे बड़ा संगठन है दुनिया में। सर सब उनका रजिस्टर्ड ही नहीं है। एक मून साहब ने रजिस्टर्ड किया, वो चूतिया बना था, आरटीआई में लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है, समझे? उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। सब उल्लू बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये कांग्रेस और बीजेपी और मनगढ़ंत है। ये सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, ये उल्लू बनाने का कारखाना ये सबको बना। जो ढोंगी महाराज है ना, उनको मालूम है। वो सुन्नी हिंदू है और शिया हिंदू है। ये सुन्नी हिंदू है, ये ब्राह्मण है, और इनका धर्म जो है वो आर्य है। इनकी जात भी आर्य है, ये धर्म है, ये यजन्यवादी है। इस देश का मैं नागरिक हूँ और भंते दीक्षा भूमि हूँ, लेकिन एक बात बड़ा तकलीफ आता है कि जितने भी साधु संत महंत जितने भी हो गए, वो ये खुद को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलते हैं। आप लेकिन बौद्ध कहाँ है भाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध कहाँ है भाई? वो भगवान बुद्ध को मानते तो है 10वां अवतार, लेकिन कभी उनके मंदिर में भगवान बुद्ध की आपने कभी मूर्ति देखी क्या? अब ये जितने भी भंते जी है, ये बड़े बड़े जितने भी साधु है, ये बड़े बड़े, तो ये आसाराम बापू जी की तो पहले पूजक थे। ये जो जितने भी संत महंत जो खुद को शंकराचार्य बोलते थे, पहले तो ये आसाराम बापू जी के भंते थे, शिष्य थे। तो अभी वो उनके आसाराम बापू जो उनके जो दैवत थे वो कहाँ है? ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए हिंदू धर्म जो है ये पुराना है, ये बोलते हैं, लेकिन आपको ये बताता हूँ, हिंदू बोले ये फारसी वर्ड है। हिंदू का हो गया सिंधु घाटी में, सिंधु प्रांत पे रहने वाले सिंधु। अब मुझे बात, सिंधी की मिलावट इनमें आ गई क्या नहीं? सिंधी की मिलावट इनमें आ गई कि नहीं? अब गुजराती की दिखावट आ गई कि नहीं? और मारवाड़ी की लिखावट इनमें आ गई क्या नहीं? तो ये जो अफगानी है, मैं ईरानी बोलता हूँ, मोहन भागवत जो है ये वहाँ से आते हैं और यहाँ पे राज करते हैं। यहूदी हैं वो यहूदी भी हो सकते, वो ईरानी भी हो सकते हैं, यूरेशिया से आए हैं वो। नहीं, यूरेशियम ही है वो। अब मोहन भागवत जी कब किसको उल्लू बनाएंगे कोई भरोसा नहीं है। वो कभी कि नहीं मुसलमान के रिश्तेदार होते हैं। अब उसकी भतीजी जो है भागवत, मोहन भागवत की जो भतीजी है, वो तो उर्मिला मातोड़ समझता फैला रहे हैं सर। नहीं, समता फैलाने से अच्छा नया ईजाद कर रहे हैं। तेरे को समझता क्या है? तू कॉन्स्टिट्यूशन LLM किया है क्या? तू बैरिस्टर बना क्या गांधी के समान या नेहरू के समान कुछ है क्या? अब थोड़ा देर को क्या वो संघ, जहाँ सड़क नहीं पहुंची वहाँ संघ की शाखाएं पहुंचा दी उन्होंने देश में। देखिए और बौद्ध धर्म का कहीं इतना प्रचार नहीं हो रहा है देश में, सिमटता जा रहा है सर। देखिए सबसे बड़ी बात है, चिल्लाने से या मोहन भागवत के बोलने से दुनिया चलती नहीं। अगर ऐसा होगा, सरकार चल रही है। देखिए सरकार चल रही होंगी नहीं। मुझे ये बताओ, कोलंबिया में कोई हिंदू है क्या? मुसलमान के अरब में कोई हिंदू है क्या? तो हम पूरे देश को, दुनिया को हिंदू बोलूँगा। भारत देश जो है सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, और पूरे दुनिया में पहला रिपब्लिक भगवान बुद्ध है, और आखिरी रिपब्लिक जो है बाबू बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ये तो मोहन भागवत खुद की नहीं मालूम, संविधान के ऊपर चलते हैं। तो फिर मुझे ये बताइए, 60 साल के बाद में वो कांग्रेस और बीजेपी ये पॉलिटिक्स करने से अच्छा भाई बौद्ध बनना यार, चिवर लेना यार तू। अरे मोहन, अगर तू किन्हें साधु सन्यासी को उल्लू काहे को बना रहा है यार पॉलिटिक्स? वो साधु बेचारे हिमालय के लोग हैं, वो नागा साधु है, वो बेचारे या संगम के, इलाहाबाद के, बनारस के वो लोग हैं, वो पहाड़ के लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, वो लाखों लोग उनके यहाँ पे जा रहे हैं।
सर वो पहले आसाराम बापू समान भी ऐसे आते थे, फिर किन्हें ऐसे है कि नहीं मालूम, ये भी धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे, थोड़ा क्या बोलेंगे, फिर मोहन भागवत इसको हीरो बनाएंगे, और फिर वो आचार्य, फिर शंकराचार्य बनाएंगे, और फिर वो किन्हें भगवान बुद्ध की यहाँ पे मरेंगे और बताएंगे 10वें अवतार है करके। लाखों की भीड़ कैसे जा रही है उनके यहाँ पे? लाखों ने करोड़ों की जाना चाहिए और उनके पास ही जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, अरे भाई मैं पर्चा देख के सब कुछ बता देते सर उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत से साधु हैं, महंत है। अब दलाई लामा जो है पूरे दुनिया जानते हैं, मुझे ये शास्त्री उसके तो पैर की धूल नहीं है। लेकिन निर्वासित है अपने देश से वो कौन? दलाई लामा। नहीं साहब, ये तो आपके लोगों ने, इंडिया के लोगों ने मुसलमान को भी यहाँ पे लाया, फिर क्रिश्चियन को भी लाया, फिर किन्हें मालूम किया फारसी को लाया, अफगानी को लाया, पाकिस्तानों को भी लाते ये, फिर वो बोलते भैया वो बांग्लादेश को भी लाए। ये लोग इनके पॉलिटिक्स में कुछ भी करते हैं और किन्हें मालूम कि उसको अपना गुलाम बनाते और फिर उनको किन्हें मालूम क्या हिंदू बनाते। हिंदुओं के बाबा जैसे प्रसिद्ध हो रहे हैं पूरे देश और दुनिया में, आपके भंते जी क्यों नहीं होते हैं? उनके यहाँ भीड़ क्यों नहीं पहुँच रही है? जी देखिए साहब, भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है। ये पोंगा पंडित वाला ये नहीं है, ये यज्ञ वाला नहीं है, ये कर्मकांडी नहीं है, ये अजान वाला नहीं है। इनको जब भी किन्हें इनको यहाँ पे अगर किन्हें मालूम क्या रूल करना है मोहन भागवत को, तो मुसलमानों को गाली देते और मुसलमान के जाके फिर वहाँ पे मिलते। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने बड़े बड़े अभी फिर अगर मोदी फिर वो बोहरा कच्चियों के गुरुओं के पास क्यों जाता है? बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको हिंदू राष्ट्र बनाकर दे दूंगा, मुझे समर्थन करो आप। तो इनके पास शक्ति कहाँ से आ रही है इस तरह की? सर शक्ति नहीं है, क्या होता है मालूम है, सिद्धि कर रखे उन्होंने हनुमान की। अब देखिए हनुमान चालीसा उनके पास होगा या हनुमान ही उनके पास होगा। मैं तो हनुमान को भी नहीं मानता और राम को भी नहीं मानता। मेरे तो आधुनिक बुद्ध मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोल दिया कि 22 प्रतिदिन ले लिए। अब मुझे ये बताइए कि अब हनुमान तो उन्होंने जहाँ भगवान बुद्ध है वहीं पे सारनाथ में उनके गेट के पास ही हनुमान बनाते थे। अच्छा, इनका हनुमान जंगल में कहीं रहता, कहीं इधर रहता, कहीं राम रहता। अरे यार मुझे ये तो बताओ यार, तुम यार सही तो बोलो यार, तुम रामवादी हो, हिंदूवादी हो, यज्ञवादी हो, ईरानवादी हो, क्या हो क्या? मैं वो ये बोलता हूँ मोहन भागवत हिंदू नहीं है, ये उल्लू बना रहा है सबको। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन हिंदुओं को तो एकजुट कर रहे हैं वो। आर्य और हिंदू में फ़र्क है, जैसे शिया और सुन्नी में फ़र्क है वैसे आर्य और हिंदू में फ़र्क है। वो आम जनता को हिंदू बनाते हैं। मुझे ये बताओ, कभी मोहन भागवत कभी मुझे गणपति पूजा करते देखा क्या? गणपति की पूजा अपने घर में दस्त भी देते देखा क्या? कभी उसके पास बुद्ध की मूर्ति कभी देखा क्या? कभी ध्यान करते देखा क्या? मैंने शंकराचार्य बिल्कुल वो हिंदू, मैंने भगवान बुद्ध को क्या है, वहाँ पे मुसलमान वहाँ पे कब्र बनाते और इधर की नहीं मालूम है क्या हिंदू लोग वहाँ पे शंकराचार्य का मठ बनाते, हनुमान बनाते और इधर बोलते कि 10वें अवतार है, उधर हमको बताते कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। मैंने हो रहा क्या? और ये हिंदू जो है, जो पंडित जो है, जो नागा साधु ये घर से भटके वगैरह है, उन लोगों को ये लोग बताते कि आप हिंदू है और हिंदू का प्रचार करिए। अरे उनको ये बताओ ना यार, वो सिंधु है करके, सिंधु घाटी की सभ्यता मानते हैं करके, ये तो बताओ, है ना? सच सच है, झूठ झूठ है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है मोहन भागवत कौन है, मोदी कौन है, अमित शाह कौन है, मुर्मू कौन है, वो कौन है यार, मुझे कुछ भी उससे नहीं। मेरा यार भगवान बुद्ध का रास्ता है, मध्यम रास्ता है, चलता धम्म चक्र है मेरा, है ना? हाँ, हम लोग चलते रहते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो लोग, उस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं। देखिए साहब, भगवान बुद्ध को आप मानते ही कितना, भगवान बुद्ध को आप मानते ही कितना। सबसे बड़ी बात, बुद्ध ये जो है ना, ये ढोंग ढसोरा वाला नहीं, कर्मकांडी नहीं। बुद्ध को समझना है, बुद्ध को समझना है, बुद्ध के पंचशील को समझना है। पंचशील जो करार जो है, जो नेहरू को वो नहीं कर सका, चाइना वाला पंचशील करार नहीं सका। अगर मोहन भागवत की असली पिंड है तो वो पंचशील घाटी में पैदा वाला इंसान है। मोहन भागवत यहाँ का इंसान है ही नहीं। मोहन भागवत ये जो ब्राह्मण यहाँ के है, ये यहाँ के है नहीं। पर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि भगवान बुद्ध के 5 शिष्य ब्राह्मण, भगवान बुद्ध के सारी पुत्र जो है महामुगल, ये ब्राह्मण थे उस वक्त और भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ के लोगों को सच क्या है झूठ क्या मालूम है? यहाँ के लोगों को इधर बोलते भगवान बुद्ध का अवतार है और उधर उनके भगवान के मंदिर में बुद्ध ही नहीं है। अरे शंकर भगवान को उन्होंने बुद्ध बनाया, लेकिन 10वां अवतार बताते हैं सर। उन्होंने जो भी है, देखिए आजकल के ज़माने में टीआरपी है, इसके पहले कभी सनातन क्यों नहीं बताया? 600 साल पहले, 1000 साल पहले शंकर भगवान की मंदिर, ये सब धर्म है। भगवान बुद्ध का जो धर्म नहीं है वो धम्म है, वो एक रास्ता है। 600 ईस्वी में तो बना नहीं, 2500 साल पहले बना, 2500 साल। अब कोई क्या बोलता मालूम है, 28 बुद्ध, अब 28 बुद्ध आजकल उनमें भी कॉमनाइजेशन, जैसे महावीर जी के 24 तीर्थंकर है,
जैसे सब बता, अरे यहाँ इधर भागवत गीता बताते, उधर महाभारत बताते, अरे रामायण बताते, कुरान बताते, कुंड बता, गरुड़ पुराण बताते। अरे असल में आपका धर्म का ग्रंथ कौन सा, ये तो बताइए, ये तो बताइए। इधर किने भगवान बुद्ध का दुनिया से पैसा ऐंठते, जापान से, चाइना से, उधर से पैसा ऐंठते, वीज़ा उधर का लाते, श्रीलंका से पैसा ऐंठते, सब 800 करोड़ के लोग पूरे बीजेपी लाते। उधर बताते कि हम बुद्ध को मानते नहीं, उधर बताते हम बुद्ध। क्या होता है ये राजकारण मोहन भागवत जी ने छोड़ना चाहिए। मुझे वो ये कांग्रेस और बीजेपी ने राजकारण, वो नेहरू भी वैसी और ये मोहन भागवत भी वैसी, वो गोडवलकर भी वैसी। वो गोडवलकर जब राजीव गांधी था तो वो बोलता था कि भैया तू कुछ बात मत कर, तूने राम मंदिर के दरवाजे खोल देना। इसके पहले राम मंदिर क्यों नहीं था, इसके पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना था, आज ही क्यों? वो बुद्ध की मूर्ति थी, अयोध्या की जो मूर्ति थी वो बुद्ध की मूर्ति थी साकेत में, अब साकेत थी, फिर इसके पहले अयोध्या, अभी फिर अयोध्या श्रीलंका में हमको बोलते थे श्रीलंका। अरे भाई श्रीलंका का सीलोन था भैया, वहाँ भगवान बुद्ध का जो है महेंद्र संघमित्रा उन्होंने ये है। तो सच जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं। बोलने से क्या है, मैं भी कुछ भी बोलता हूँ तो भगवान बुद्ध कहते हैं आलम कलाम की कसौटी, आप मानो आलम कलाम की कसौटी है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच नहीं, अपने प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से पहले कुरान पढ़ो, पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, उसका सार पढ़ो, उसके बाद में ही वो सच है ये मानो।